हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। अभी तक हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड ऑनवर्ड्स अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़िए। डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल इन द कंट्री ऑफ एन ओवरसीज सप्लायर। डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल इन द कंट्री ऑफ एन ओवरसीज सप्लायर इज कॉजिंग कंसर्न इन योर कंपनी because it is not known when further supply of raw material X will be received. एक्चुअली डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल, जहाँ से हम हमारा मटेरियल इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल चल रहा है, उस वजह से हम रॉ मटेरियल एक्स अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और नहीं पता कि कब रिसीव होगा। द करंट स्टॉक हेल्ड ऑफ इस पार्टिकुलर रॉ मटेरियल 17,000 kg। हमारे पास 17,000 kg का मटेरियल पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट 1,36,000 रुपीज़ है। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल एक्स के बेस पे यूर कंपनी में 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपकी कंपनी इस रॉ मटेरियल से 5 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। एट द एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर ईच ऑफ दीज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इन प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड एक्सपेक्टेड है वो हमें दिया है। इज गिवन बिलो टुगेदर विद अदर इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट नंबर है 701, 702, 821, 822, 937 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए कितना किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए। 701 में 0.7 किलोग्राम मतलब 700 ग्राम रॉ मटेरियल लगता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं, सेलिंग प्राइस दिया है, एक्सपेक्टेड डिमांड ओवर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स की डिमांड कितनी होगी इस प्रोडक्ट्स की वो दिए, और फोकस करना है 3 मंथ्स का डेटा दिया है। ठीक है, कॉस्ट दिया है 1,36,000 जो मटेरियल पड़ा है और वो 17,000 kg पड़ा हुआ है। देखिए द डायरेक्ट वेज रेट पर आवर इज 5। वेज रेट दिया हुआ है 5 रुपीज़ पर आवर। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो दिया हुआ है बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेज कॉस्ट। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है वो हम डायरेक्ट वेजेस के बेस पे चार्ज करते हैं। द वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बिंग 40%। वेरिएबल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एंड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब डायरेक्ट वेजेस का 40% वेरिएबल है और 60% फिक्स्ड ओवरहेड है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स कमीशन दिया है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हमें दिया है सेलिंग प्राइस का 15%। बजटेड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमें दिया 3 लाख जो कि पूरे साल की है पर एनम, और पीछे डाटा दिया था 3 महीने का। एज्यूम दैट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड विल इक्वल द एब्जॉर्ब फिगर। मतलब जितना हमारा ओवरहेड इंकर हुआ है, जितना हमने एब्जॉर्ब किया है, एक्चुअल भी हुआ भी उतना ही। मतलब किसी तरह की कोई अंडर रिकवरी नहीं है, किसी तरह की कोई ओवर रिकवरी नहीं है। ठीक, मतलब जितना इस प्रोडक्ट पे हम रिकवर करेंगे वो हमें कैलकुलेशन में पता चला कितना रिकवर करेंगे, तो जितना हम रिकवर करेंगे उतना ही एक्चुअली में होगा, ये मान के चलो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो व्हाट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन दी हैंड और टू बी एलोकेट टू विच प्रोडक्ट। आपको बताना है कि कितनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी किस प्रोडक्ट को एलोकेट किया जा सके ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो फॉर 3 मंथ्स। चलो, इसका मतलब रॉ मटेरियल जो है वो लिमिटेड है, तो हमें निकालना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारे पास है। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हो। इलस्ट्रेशन नंबर 14, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ contribution पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हमें देखना है, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट्स क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। कितने प्रोडक्ट थे हमारे पास? 701, 702, 821, 822। तो 701, 702, 821, 822 एंड 937 हम करेंगे सेल्स पर यूनिट। क्वेश्चन में हमें दी है 26, 28, 34, 38 एंड 40। यहाँ से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं ज़्यादा स्लो चलूँगा तो पूरी 1 आवर की वीडियो बन जाएगी पर लेक्चर के लिए, सॉरी पर क्वेश्चन के लिए, और इतनी आई थिंक सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आप जानते हो। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया था लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें वेरिएबल ओवरहेड के बारे में भी बताया था जो था 40, पता नहीं 60% ऐसा कुछ था। वो हम देखते हैं कितना परसेंट था डायरेक्ट वेज का। वेरिएबल ओवरहेड्स, देन हमारे पास है सेलिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया है मटेरियल। देखिए हमें दिया हुआ है कि
प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बनाने के लिए 700 ग्राम और 500 ग्राम 1.4 kg 1.3 kg एंड 1.5 kg इतना लगेगा। और हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि 1 किलो की कॉस्ट कितनी है, पर केजी कॉस्ट कितनी है, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर दिया है हमारे पास 1,36,000 की कॉस्ट का मटेरियल है और वो 17,000 kgs है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ पर किलो कॉस्ट 1,36,000 डिवाइड बाय 17,000, 8 रुपीज़ पर केजी, 8 रुपीज़ पर केजी इंटू 0.7, 700 ग्राम लगने वाले हैं 701 में, तो ये आएगा 5.60। सिमिलरली मैं पुट कर देता हूँ सभी वैल्यू। 0.5 kg लगने वाला है 702 में एंड 8 रुपीज़ पर केजी, ये आएगा 4 रुपीज़। देन 1.4 इंटू 8 11.20, 1.3 इंटू 8 10.40, 1.5 इंटू 8 12। देन हमें दिया हुआ है लेबर आवर, 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 1 आवर, 0.80 आवर, 1.5, 1.1 एंड 1.4 एंड लेबर आवर की कॉस्ट दी हुई है, रेट पर आवर 5 रुपीज़। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 घंटा लगेगा, 5 रुपये पर आवर की कॉस्ट, तो 5 रुपये। देन 0.80 इंटू 5 विच गिव्स अस 4, then 1.5 into 5 which gives us the value of 7.5, then 1.1 into 5 5.5, then 1.4 into 5 7, then variable overhead। क्वेश्चन ने आपको कहा था, जस्ट वेट अ सेकेंड, देखिए क्वेश्चन ने आपको कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड है 40% ऑफ डायरेक्ट वेज एंड फिक्स्ड ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट वेज। क्वेश्चन ने खुद कहा कि प्रोडक्शन ओवरहेड हम बेस करते हैं वेजेस पे, 40% जो है वेजेस का वो वेरिएबल ओवरहेड है और 60% जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड है। तो हम करते हैं पहले वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड लेबर का 40% है, तो 5 का 40% आएगा, 5 का 40% आएगा 2, 4 का 40% आएगा 1.6, 7.5 का 40% आएगा 3, 5.5 का 40% आएगा 2.2, देन 7 का 40% आएगा 2.8। देन सेलिंग कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया है कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है फिर सेलिंग प्राइस का 15%, तो 26 का 15% 3.9, देन 28 का 15% 4.20, 34 का 15% 5.1, देन 38 का 15% 5.7, देन 40 का 15% 6। और हमें वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जस्ट वेट अ सेकंड। हमें कोई भी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बाकी कोई भी बची नहीं है, हमने सब कुछ ऊपर चार्ज कर दिया है। तो सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। तो 26 माइनस 5.6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3.9, वैल्यू आएगी 9.5। 28 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1.6 माइनस 4.2, वैल्यू आएगी 14.20। 34 माइनस 11.2 माइनस 7.5 माइनस 3 माइनस 5.10, वैल्यू आएगी 7.20। देन 38 माइनस 10.4 माइनस 5.5,
-2.2 -5.7 वैल्यू आएगी 14.20। 38 -10 कंफर्म कर रहा हूँ मैं। 5.5 -2.2 -5.7 यस वैल्यू आएगी 14.2। नेक्स्ट 40 -12 -7 -2.8 -6 वैल्यू आएगी 12.20। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। मटीरियल रिक्वायर्ड इन केजीज पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितना किलो मटेरियल लगता है, क्वेश्चन ने हमें बताया था। क्वेश्चन ने बताया था 0.7, 0.5, 1.4, 1.3 एंड 1.5। 0.7, 0.5, 1.4, 1.3 एंड 1.5 ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। ये कितना आएगा आपके पास 9.5 डिवाइड बाय 0.70 9.5 डिवाइड बाय 0.70 13.57 then 14.20 divided by 0.50 28.4 7.20 divided by 1.4 5.14 14.2 divided by 1.3 10.92 then 12.2 divided by 1.5 वैल्यू आएगी 8.13। नाउ अब हम इसको रैंकिंग देंगे, जिसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसको रैंक 1 देंगे। देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ, इसको देंगे रैंक 1, देन रैंक 2, देन रैंक 3, देन 4 एंड देन 5। ये हम रैंकिंग करेंगे कि इस रैंक में हम ये प्रायोरिटी देंगे प्रोडक्शन के लिए। नाउ अब हम करेंगे एलोकेशन ऑफ मटेरियल। टोटल मटेरियल अवेलेबल। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास 17,000 किलोग्राम अवेलेबल है, और दोबारा से इंपोर्ट कब कर पाएंगे ये कुछ नहीं पता। 17,000 लेस करेंगे एलोकेटेड टू। देखो प्रायोरिटी नंबर 1 एलोकेटेड टू 702। कितना एलोकेट करेंगे, 702 की कितनी यूनिट्स बनाएंगे। क्वेश्चन ने खुद कहा था 702 की आप बनाओगे 7,200 यूनिट। 7,200 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने में कितना किलो लगता है 702 पे एक यूनिट को बनाने में 0.50 kg। 7,200 इंटू 0.50 kg वैल्यू आएगी 3,600 लेस एलोकेटेड टू। अब देखो 1 के बाद 2 नंबर इसको दिया तो 701 कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी 701 की 8,000 यूनिट। 701 पे 701 8,000 यूनिट 8,000 यूनिट्स, और पर यूनिट पे कितना लगने वाला है एक यूनिट को बनाने में 0.70 kg। ये आएगा 8,000 इंटू 0.70 5,600। अब देखते हैं कितना बचता है। बैलेंस मटेरियल 17,000 हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से 3,600 एंड 5,600 हम एलोकेट कर चुके हैं। 3,600 एंड 5,600, तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो बचता है 7,800। अब देखिए नंबर 3 पे किसको रैंकिंग दी थी हमने 822
822 को नंबर 3 रैंकिंग दी। अब देखते हैं 822 पे कितने आवर्स चाहिए, पहले हम ओरली कैलकुलेट करते हैं। 822 पे 12,000 यूनिट्स चाहिए। 12,000 यूनिट्स पे कितने हमारे पास बचे? 7,800 आवर्स हैं। चलो मैं मान देखता हूँ कितने चाहिए। 12,000 यूनिट्स हैं और 822 पे पर यूनिट कितना चाहिए? 822 पे एक यूनिट को बनाने के लिए 1.30 kg चाहिए, तो इंटू 1.30 तो हमें चाहिए 15,600 का रॉ मटेरियल, 15,600 kgs का रॉ मटेरियल, और अवेलेबल है 7,800, तो इसी को एलोकेट करेंगे। बैलेंस एलोकेटेड टू, किसको एलोकेट करेंगे? 8,222 7,800। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, पर्टिकुलर्स, कौन कौन से यूनिट्स हम बना रहे हैं? एक तो बना रहे 702, एक 701, 701 702 और एक हम बनाएंगे 822। बाकी के प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, ये तीनों ही बनेंगे सिर्फ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमने निकाला था 9.50, 14.20, देन 7.20, देन 701 में था 9.50, 702 में था 14.20 एंड 822 में 14.20, 14.20। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। बताओ 701 की कितनी यूनिट्स थी? 701 की 7,200 यूनिट्स थी। 702 की कितनी थी? 702 की थी 7,200, 701 की 8,000, ये आएगी 8,000 एंड 702 की 7,200 एंड 822 पे हमने 7,800 kgs एलोकेट किए हैं, ये किलोज हैं। 7,800 और एक यूनिट को बनाने में कितने किलो लगता है? 1.3 डिवाइड कर देंगे 7,800 को 1.3 से, तो वैल्यू आएगी 6,000। ये यूनिट्स आएंगी, ये हमारी यूनिट्स आएंगी। कंट्रीब्यूशन इन रुपीज 8,000 इंटू 9.5 76,000, 7,200 इंटू 14.2 1,02,240, 14.2 इंटू 6,000 वैल्यू आएगी 85,200, 263,440 लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में आएगी फैक्ट्री एंड ऑफिस एंड सेलिंग, ये दो फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है, इसे माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमें ये वाले ओवरहेड दिए नहीं, ये तो पता है हमें, ये नहीं पता, ये निकालना है। देखो ये बोला था हमें फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वो है कितना परसेंट था? वो है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 60% है लेबर कॉस्ट का, क्वेश्चन में दिया है। जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है वो 60% है डायरेक्ट वेजेस का। तो देखिए डायरेक्ट वेज कितनी लगेंगी? हम बना रहे हैं प्रोडक्ट 701,
प्रोडक्ट 701 को बनाने में 1 यूनिट पे 5 रुपये लेबर की कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट है 8000 एंड इसका 60%। देन हम बना रहे 702 यूनिट्स एंड लेबर की कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट। ये आएगी लेबर कॉस्ट एंड इसका 60%। देन 8222 की हम बना रहे हैं 6000 यूनिट्स और 8222 पे लेबर की कॉस्ट है 5 रुपीज़ 50 पैसा, 5 रुपीज़ 50 पैसा एंड इसका 60%। चलो हम कैलकुलेट करते हैं अब हमारी फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। 5 इंटू 8000 एंड इसका 60% 24000। देन हमारे पास आएगा 7200 इंटू 4 एंड इसका 60% 17280। देन 6000 इंटू 5.5 इसका 60% 19800। तो अब ये आएगी टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को कैसे निकाला है। लेबर कॉस्ट निकाल ली, लेबर कॉस्ट का 60%, लेबर कॉस्ट का 60%, जो यूनिट्स बना रहे हैं सिर्फ उसी की कॉस्ट आएगी और किसी की नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जितनी लेबर कॉस्ट आप एब्जॉर्ब करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, जितनी लेबर कॉस्ट आप एब्जॉर्ब करोगे एक्चुअल में उतनी ही इनकर होगी। क्वेश्चन ने खुद कहा है 19800 प्लस 17280 प्लस 24000, ये आएगी 61080। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन ने खुद कहा था, ये रहा, एज्यूम दैट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड विल इक्वल टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। जितना आप एब्जॉर्ब करोगे उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इंकर होएगी। इसका मतलब जितनी ये कॉस्ट है एक्चुअल भी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ही आएगी। 61080 ये हमने की है एब्जॉर्ब, ये है रिकवर्ड, डायरेक्ट वेज के बेस पे रिकवर की है 60% के अकॉर्डिंग, और एक्चुअल भी इतनी ही होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्चुअल इतनी ही होगी। एंड ऑफिस एंड सेलिंग की फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है। ऑफिस एंड सेलिंग की कॉस्ट दी थी 3 लाख रुपीज़ पर एनम, पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है 3 मंथ्स की, तो ये डाटा 3 मंथ का था और हम निकाल रहे थे 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो मुझे इस कॉस्ट को 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 लाख की। 3 लाख की कॉस्ट पूरे 12 मंथ की, 3 मंथ्स की आएगी 75,000। देखो 3 लाख की कॉस्ट पूरे साल की डिवाइड बाय 12 और 3 मंथ्स की आएगी 75,000। प्रॉफिट कितना आएगा 263,440 माइनस 61,080 माइनस 75,000 127,360, ये आएगा हमारे पास प्रॉफिट। हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर 127,360 एंड 127,360। ठीक, पार्ट बी देखिए अब इसका। प्रेजेंट अ ब्रीफ स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द फोर्थकमिंग 3 मंथ्स इफ योर सजेशन इन ए इज अडोप्टेड। ओके, ये हमने कर दिया। ये दोनों एक ही पॉइंट थे। पहला पॉइंट पूछ रहा था कि बताओ कितने यूनिट्स मटेरियल के किसको एलोकेट करोगे। सेकंड पॉइंट बोल रहा था कि प्रॉफिट निकाल के बताओ। प्रॉफिट हमने निकाल दिया। थर्ड पॉइंट देखो, कमेंट ब्रीफली ऑन द एनालिसिस यू यूज टू एड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए एंड गिव 3 अदर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम वेयर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज्ड। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। वेट अ सेकेंड, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। न्यूमेरिक इसका जो ये पॉइंट है, स्टडी मटेरियल में इसका आंसर नहीं है। स्टडी मटेरियल में इसका आंसर नहीं है। कमेंट ब्रीफली ऑन द एनालिसिस यू यूज्ड टू एड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए एंड गिव 3 अदर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। ओके, आपको 3 एग्जाम्पल देने बिजनेस प्रॉब्लम्स के वेयर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज्ड, जहाँ पे हम इस तरह के एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है, देखो इसका आंसर स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन दिया है पर आंसर नहीं है इसका। जहाँ तक मेरे को लगता है कि 3 अदर एग्जाम्पल दो बिजनेस प्रॉब्लम जहाँ पे इस तरह की एनालिसिस यूज़ की जा सकती है। जब हमारा लेबर लिमिटेड हो, जब हमारा मटेरियल लिमिटेड हो, मटेरियल यहाँ पे कवर कर दिया, मटेरियल लिमिटेड यहाँ कर दिया, तो 3 अदर एग्जाम्पल में एक तो मैं कह सकता हूँ लेबर, एक मैं कह सकता हूँ हमारा
और क्या चीज़ लिमिटेड हो सकती है? मटेरियल लेबर हो सकता है, लेबर मशीन आवर्स लिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन कोई देख लेना कौन सा हमारा लिमिटेड हो सकता है। मटेरियल है, मशीन है, मशीन आवर्स हैं, लेबर आवर्स हैं, और हमारे कौन से हो सकते हैं? और हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है प्रोडक्शन की। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ। और इसमें आप बता सकते हैं कि 3 अदर एग्जांपल और तो जहाँ पे ये एनालिसिस यूज़ की जा सकती है। तो आप दे देना कि लेबर में यूज़ कर सकते हैं, लेबर की जब आवर्स लिमिटेड हो, मशीन के आवर्स लिमिटेड हो, और थर्ड आप देख लेना कौन सी हमारे लिमिटेशन सामने आ सकती है कोई। चलो मैं मूव करता हूँ हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। आई होप इसका आंसर आपको आ गया होगा। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और इस तरीके से तो हमारा सिलेबस कवर ही नहीं हो पाएगा अगर हम इतना स्लो चलेंगे तो। देखिए, जेड लिमिटेड मेक्स अ रेंज ऑफ 5 प्रोडक्ट्स। जेड लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड 5 प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड लगता है। सेल्स प्राइस ABCDE ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और ये सेलिंग प्राइस है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेज की कॉस्ट है 16, 20, 24, 28 एंड 32। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 8, 10, 12, 14, 16। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 5, 6, 7, 8, 9। फिक्स्ड ओवरहेड है 4, 5, 6, 7, 8। ये पर यूनिट दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट भी पर यूनिट दी हुई है। देखते कैसे निकलेगी। द डायरेक्ट वेज रेट इज़ 4 रुपये पर आवर। डायरेक्ट वेज का रेट है 4 रुपीज़ पर आवर। तो इसका मतलब अगर 16 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है तो डिवाइड इसे 4 कर दो तो मेरे पास आएगा एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। ठीक है, जब मैंने 4 आवर्स को, देखो क्वेश्चन में दिया कि डायरेक्ट लेबर आवर रेट 4 रुपये है, 4 रुपये पर आवर। जब मैंने 4 आवर्स को 4 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो आया होगा 16, 4 4 जा 16। तो जब मैं मतलब इसका मतलब कह सकता हूँ एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, और 4 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 16 रुपये पर यूनिट। ऐसे निकला है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर वेज रेट 4 रुपये पर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड हैज बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड को आपने एलोकेट किया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग। ओके। द कंपनी हैज़ कमिटमेंट टू प्रोड्यूस अ मिनिमम 400 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर मंथ। कंपनी ने कमिटमेंट दी है कि वो मिनिमम 400 यूनिट हर प्रोडक्ट की बनाएगी पर मंथ, ठीक है। डायरेक्ट आवर्स कैन नॉट एक्सीड 13,000 पर मंथ। डायरेक्ट आवर हमारे पास मैक्सिमम 13,000 है, मतलब लेबर आवर लिमिटेड है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस द बोर्ड इज नाउ कंसिडरिंग एन ऑफर ऑफ अ न्यू 3-year कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द बोर्ड इज नाउ कंसिडरिंग एन ऑफर ऑफ अ न्यू 3-year कॉन्ट्रैक्ट। बोर्ड अब 3-year कॉन्ट्रैक्ट के लिए देख रहा है कोई। टू प्रोड्यूस एन एडिशनल 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, कि हम एडिशनल यूनिट बनाएंगे प्रोडक्ट बी की 400 यूनिट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का है, उसमें हमें बी की 400 यूनिट एक्स्ट्रा बना के देनी है। उस पर सेलिंग प्राइस होगा 58 रुपीज़ पर यूनिट। द कॉन्ट्रैक्ट वुड इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ 1 लाख रुपीज़। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए 1 लाख रुपये आपको स्टार्टिंग में लगेगा। ऑन द लीज ऑफ एडिशनल फैक्ट्री प्राइम्स, आपको फैक्ट्री प्राइम्स लेनी पड़ेगी लीज पे, उस पर 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। एंड परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट, नए प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको खरीदने पड़ेंगे। देयर वुड बी, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, आपका स्टडी मटेरियल में ऐड कर लीजिए देयर वुड बी नो रेजिडुअल वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वुड बी रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ पे ऐड करिए देयर वुड बी नो रेजिडुअल वैल्यू, ये मिसिंग है, यहाँ कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट एंड मशीनरी की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। इस प्रोडक्ट बी की जो एडिशनल 400 यूनिट बनाएंगे उसको बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट अभी लगती है बी पे वही लगती रहेगी। ये कह रहा है जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हमने यही लगता रहेगा। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड बी 1/2 ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो अभी लग रही है प्रोडक्ट बी पे 6 रुपीज़ पर यूनिट, जब हम इन 400 यूनिट को बनाएंगे एडिशनल वाली तो उस पर हाफ लग जाएगी, इसकी हाफ लगेगी, मतलब 3 रुपीज़ पर यूनिट लगेगी वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कॉस्ट। अब आगे देखिए, एंड कैश आउटफ्लो ऑन फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी 20,000 पर एनम। इन 400 एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए 20,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट भी लगेगी। देयर वुड बी नो चेंज टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन अरेंजमेंट, जैसे अभी हम ये बना रहे हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्शन अभी प्रेजेंट में हो रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 400 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाएंगे हम, ओके। देयर वुड बी नो चेंज टू, ओके। एंड आउटसाइड सप्लायर हैज़ ऑफर टू सप्लाई 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। एक बाहर वाला आउटसाइड सप्लायर है वो हमें ऑफर दे रहे हैं कि मैं आपके लिए 400 यूनिट प्रोडक्ट बी की बना के दे सकता हूँ, 48 रुपये पर यूनिट का प्राइस आपको देना पड़ेगा। मतलब या तो हम खुद बना लें एडिशनल यूनिट 400 यूनिट जो बी की बनानी है, या तो खुद बना लें या फिर बाहर वाले से बनवा लें, 48 रुपये पर यूनिट का चार्ज लगेगा। इफ़ परचेज एक्सटर्नली कैश फ्लो ऑन एडिशनल फिक्स कॉस्ट, अगर हम बाहर वाले से परचेज करें तो 25,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट लगेगी इन 400 यूनिट पे। खुद बनाए तो 20,000 की थी और बाहर से खरीदे तो 25,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट।
गिव रिकमेंडेशन सपोर्टेड बाय योर कैलकुलेशन टू शो हाउ डायरेक्ट लेबर आवर इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री शुड बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट। बताओ जो अभी हमारे पास मैक्सिमम आवर सर हमारे पास मैक्सिमम 13,000 आवर जो अवेलेबल है, इनको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे एलोकेट करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ये तो वही है जैसा पीछे निकाला था। ठीक है, शो द बजटेड ट्रेडिंग रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर, अच्छा शो द बजटेड ट्रेडिंग रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे आपको निकालना है लेबर आवर किसको कितने देने, और यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। पॉइंट नंबर सी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे पहले। पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी हम कवर करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसमें है हमारे पास पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ, पॉइंट नंबर ए में भी 1, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ये हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास आएगा सेल्स पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट क्वेश्चन में दी है हमें 50, 60, 70, 80 एंड 90। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमें दी है मटेरियल, मटेरियल हमें दिया है 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 17, 12 एंड 21। देन हमें दी है वेजेस, वेजेस हमें दी है 16, 20, 24, 28 एंड 32। देन वेरिएबल ओवरहेड्स हमें दिए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये हमें वेरिएबल ओवरहेड दी। और ये कौन से हैं वेरिएबल ओवरहेड? प्रोडक्शन वाले, वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन वाले। ये वेरिएबल ओवरहेड थे प्रोडक्शन के। देन हमारे पास थे वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग के। क्वेश्चन में हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। कितनी है? 5, 6। देखो ये सारा डाटा यहाँ दिया हुआ। वेरिएबल सेलिंग है 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 एंड 9। ये हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट चार्ज की, उसके अलावा कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट अभी नहीं है। तो ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारे पास कितना आएगा? आप देखो 50 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 5, ये आएगा 12। 60 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 6, ये आएगा 14। 70 माइनस 17, 24 माइनस 12 माइनस 7, वैल्यू आएगी 10। 80 माइनस 12 माइनस 28 माइनस 14 एंड माइनस 8, ये आएगा 18। 90 माइनस 21, 32, 16 एंड 9, वैल्यू आएगी 12। डिवाइड बाय लेबर आवर पर यूनिट। लेबर आवर कितना चाहिए पर यूनिट? लेबर कॉस्ट है 16 रुपीज़ और वेज रेट है 4 रुपीज़, तो 16 डिवाइड बाई 4। एक यूनिट को बनाने में 4 लेबर आवर लगते हैं। यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 4, ये आया 5। देन 24 डिवाइड बाई 4, 6। देन 28 डिवाइड बाई 4, 7। देन 32 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 8। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8।
ये आएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना आएगा? 12 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 3। 14 डिवाइड बाई 5, 2.80। 10 डिवाइड बाई 6, 1.67। देन 18 डिवाइड बाई 7, ये आएगा 2.57। देन 12 डिवाइड बाई 8, 1.5। हम इसे करेंगे रैंकिंग। बताओ, सबसे पहले आएगा ये 1, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अब देखिए, एलोकेशन ऑफ आवर्स, टोटल लेबर आवर्स कितने अवेलेबल हैं? क्वेश्चन ने कहा है कि 13,000 आवर्स अवेलेबल हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल है, 13,000 आवर्स पर मंथ। लेस एलोकेटेड टू, किसको एलोकेट करेंगे? फर्स्ट प्रोडक्ट ए को। ए की कितनी यूनिट्स बननी है? ओ, क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी ने कमिटमेंट दिया कि वो मिनिमम 400 यूनिट बनाएंगी हर प्रोडक्ट की। एलोकेटेड टू मिनिमम प्रोडक्शन, पहले हमें जो हमारी मिनिमम प्रोडक्शन है वो बनानी पड़ेगी। एलोकेटेड टू मिनिमम प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ए की बनाएंगे 400 यूनिट और 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 घंटे। ये रे, प्रोडक्ट बी की भी बनाएंगे 400 यूनिट, 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 5 घंटे। देन प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी एंड प्रोडक्ट ई, 400 यूनिट इसकी, 400 यूनिट यहाँ पे, 400 यूनिट इसकी, और 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? सी के लगते हैं 6, 7, 8। ये हो जाएगा 6, 7 एंड 8। 400 इंटू 6, 20, 400। 400 इंटू 7, 2,800। 400 इंटू 8, 3,200। कितने आवर्स हो गए ये? 3,200, 4,800 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 2,000, ये आएगा 14,000। पर हमारे पास तो मैक्सिमम 13,000 आवर्स अवेलेबल हैं। कंपनी ने कमिटमेंट किया कि वो प्रोड्यूस करेगा मिनिमम 400 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट को कितना लगता है लेबर आवर पर यूनिट? 4, 5, 6, 7, 8। वेट अ सेकंड, 400 इंटू 4, 400 इंटू 5, 400 इंटू 6, 400 इंटू 7, 400 इंटू 8, ये बनते हैं 12,000। सॉरी 1,600 प्लस 2,000 प्लस 2,400, 2,800 प्लस 3,200, ये आएंगे 12,000। हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, तो ये आएंगे टोटल 12,000 आवर्स। तो हम कहेंगे बैलेंस आवर्स एलोटेड टू मिनिमम प्रोडक्शन हमने कर दी। अब बैलेंस आवर्स अलॉट करेंगे जिसको हमने नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी है, किसको? ए को। हम बैलेंस आवर अलॉट करेंगे ए को, कितनी? 1,000 आवर्स। बस अब क्या इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही चाहिए हमें, पर उससे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारे पास ए का फर्स्ट, ए का ही सेकंड पार्ट
ए का ही थर्ड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन ने दिया है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेट करते हैं डायरेक्ट वेज की रेट पे, डायरेक्ट आवर्स की रेट पे। देखो क्वेश्चन ने दिया फिक्स्ड ओवरहेड हैज बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मैं कैसे करता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट, कैसे करता हूँ मैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेटेड। हम मैं कैसे फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करता हूँ, मैं करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मैं एलोकेट करता हूँ डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, इसके बेस पे एलोकेट करता हूँ मैं। क्वेश्चन में दिया कि फिक्स्ड ओवरहेड 4 रुपीज़ पर यूनिट है, 5, 6, 7, 8, 9 पर यूनिट्स कितने ये नहीं पता। देखो ये 400 यूनिट्स की मिनिमम प्रोडक्शन करनी है, 400 यूनिट्स की मिनिमम प्रोडक्शन करनी है, पर लेकिन जब ये मैंने 4, 5, 6, 7, 8 निकाला होगा फिक्स्ड ओवरहेड, ये मैंने बजटेड ओवरहेड के बेस पे निकाला होगा, ये 400 यूनिट से नहीं निकलेंगी फिक्स कॉस्ट, 400 यूनिट से नहीं निकलेंगी, क्योंकि 400 यूनिट्स तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम इतना मेरे को प्रोड्यूस करना, इससे ऊपर भी तो प्रोड्यूस, क्या पता देखो पिछले साल इससे बड़ा कुछ प्रोड्यूस हुआ, क्या पता 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई किसी प्रोडक्ट के, किसी के 600 यूनिट, 700, 800, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई हमें नहीं पता। ये तो इस साल दिया कि मिनिमम 400 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, यूनिट्स के बेस पे नहीं निकाल सकते, हमें यूनिट्स नहीं पता। या तो हमें याद दिया होता कि बजटेड यूनिट्स इतनी है तो उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, पर लेकिन ये एक्चुअल दी हुई है 400 यूनिट, इस साल हमने मिनिमम इतनी प्रोडक्शन करनी है 400 यूनिट हर प्रोडक्ट की, इसके बेस पे नहीं निकलेगा फिक्स कॉस्ट। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं दिया और फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का कोई रास्ता नहीं है, क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का कोई रास्ता नहीं दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड, तो मेरे को यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो इक्वल टू है डायरेक्ट लेबर आवर के। मुझे ये बात माननी पड़ेगी, यहाँ जो फिक्स कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बराबर ही है। हम नहीं निकाल सकते, आप मेरे को बताओ कहाँ से निकाल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट, कोई तरीका नहीं है फिक्स कॉस्ट निकालने का, कोई भी तरीका नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस पे दिया पर यूनिट्स ही नहीं दी, या तो हमें यहाँ बजटेड यूनिट्स देते, यूनिट्स नहीं दी, ये वाली यूनिट बजटेड नहीं है, ये 400 यूनिट्स हम बना, ये यूनिट्स नहीं लेनी, ये एक्चुअल है जो इस साल की बनेगी। जो पिछले साल का बजटेड यूनिट, साल के स्टार्टिंग में जो बजटेड यूनिट रही होंगी उसके बेस पे निकाल सकता था मैं ये फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके, पर वो यूनिट्स मुझे नहीं दी हुई, ये वाली यूनिट से मैं नहीं निकाल सकता, ये एक्चुअल है। हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड निकलती है बजटेड यूनिट से, ये फिक्स्ड है, इससे नहीं निकलेगी, तो मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा। देखो कहा भी है फिक्स्ड ओवरहेड जो वो एलोकेट किया गया है डायरेक्ट लेबर आवर के बेस पे, तो जितने मेरे डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, डायरेक्ट लेबर आवर है, उतनी मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। मुझे इसको मानना पड़ेगा 1 रुपीज़ पर आवर, मुझे इसे मानना पड़ेगा रिकवरी रेट 1 रुपीज़ पर आवर, अजम्पशन है ये। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 13,000, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लेबर आवर भी 13,000 है। कोई रास्ता ही नहीं है फिक्स कॉस्ट निकालने का, क्वेश्चन में कोई भी रास्ता नहीं है फिक्स कॉस्ट निकालने का, तो मुझे यही मानना पड़ेगा कि मेरी लेबर कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर हैं। लेबर कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट लेबर आवर्स और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर है, ये बात मेरे को अजम्पशन लेनी पड़ेगी, ये मेरे को मानना पड़ेगा। चलो अब हम निकालते हैं इसका पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट। किसी को डाउट हो सकता है इसमें डाउट हो सकता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का कोई रास्ता नहीं है हमारे क्वेश्चन में। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पे हम रिकवर करते हैं, ना हमें रिकवरी रेट दिया, ना हमें फिक्स कॉस्ट दी, कुछ भी नहीं दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट लेबर आवर और फिक्स कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर हमारे 13,000 लगते हैं, तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी 13,000 ही माननी पड़ेगी मेरे को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला था हमने, 12, 14, 10, 8 एंड 12, 12, 14, 10, 18 एंड 12 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ए की कितनी यूनिट्स आएंगी, 400 तो मिनिमम प्रोडक्शन करना था, तो 400 वो आई, प्लस ए की 1000 यूनिट्स हमने 1000 आवर्स मैंने एडिशनल दिए थे,
1000 आवर्स और प्रोडक्ट ए की यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर लगते हैं? प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट ए को 1000 आवर्स एक्स्ट्रा दिए डिवाइड बाय 4, एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 घंटे, तो नंबर ऑफ यूनिट है 250 प्लस 400 मैंने इसको 400 मैंने मिनिमम प्रोडक्शन भी करी थी पहले कि सारे प्रोडक्ट्स की मिनिमम 400 यूनिट्स बनेगी, तो इसकी बनेंगी 650 एंड इन सभी की 400। ठीक है, जितना मिनिमम प्रोडक्शन था, इसकी मिनिमम प्रोडक्शन के बाद ए को मैंने एक्स्ट्रा 1000 आवर्स दिए थे, तो 1000 आवर्स में कितनी यूनिट्स बन सकती है वो मैंने इसमें 400 में ऐड कर दिया। उसके बाद आएगा ये कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़, 12 इंटू 650 7800, 14 इंटू 400 5600, ये हो जाएगा 4000, 18 इंटू 400 7200, 12 इंटू 400 4800। अब देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 31,000। यहाँ से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमें यस वही दी है 13,000, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया, तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट 31,000 माइनस 13,000, ये आएगा 18,000। और ये हमें डाटा दिया था 400 यूनिट पर मंथ, ये हमने मंथली वाइज कैलकुलेट किया है, और फिक्स कॉस्ट भी दी थी हमें, फिक्स्ड कॉस्ट ये आवर्स भी दिए थे 13,000 पर मंथ, फिक्स कॉस्ट भी है वो 13,000 पर मंथ, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट आया है ये मेरे पास पर मंथ आया है, ये है पर मंथ। तो ईयरली प्रॉफिट कितना आएगा? ईयरली प्रॉफिट हो जाएगा 18,000 इंटू 12, ये हो जाएगा ईयरली प्रॉफिट 2,16,000। तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,16,000 का। हमने कहीं कोई टोटल वगैरह में तो मिस्टेक नहीं की। 5,600 4,000 7,200 4,800, ओ सॉरी हमने इसमें मिस्टेक की है, इसके टोटल में देखो 7,800 प्लस 5,600 प्लस 4,000 प्लस 7,200 प्लस 4,800, टोटल आएगा 29,400 में से बस कैलकुलेशन की ही मिस्टेक होती है लगभग, माइनस 13,000 16,400, ये आएगा 16,400। तो ईयरली प्रॉफिट कितना होगा? 16,400 इंटू 12, 16,400 इंटू 12 196,800, 196,800। ठीक है, हमने इसका हमारे इसका टोटल गलत आ गया था 31,000, पर एक्चुअल होना था 29,400, टोटलिंग की मिस्टेक थी वो हमने रेक्टिफाई कर दी 196,800। गिव कैलकुलेशन टू शो वेदर और नॉट द प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड। बताओ क्या प्रोडक्ट बी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है 400 यूनिट सप्लाई करने का, देखो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है 3 ईयर्स के लिए 400 यूनिट हमें सप्लाई करनी है प्रोडक्ट बी की, तो बताओ क्या ये प्रोडक्ट बी की 400 यूनिट का सप्लाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो बताओ क्या हम इसे बाहर वाले से खरीदें या खुद मैन्युफैक्चर करें अपने प्राइमिसेस में। ठीक है, खुद कह रहा था कि खुद बनाएंगे तो 20,000 रुपये पर एनम की फिक्स कॉस्ट लगेगी, बाहर से खरीदेंगे तो 25,000 की लगेगी। चलो देखते हैं। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 ईयर्स के लिए दिया है 2.49। इग्नोर करना टैक्स एंड इन्फ्लेशन। क्या दिया होगा इसमें? ये आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। आपने पढ़ा होगा आपके इंटरमीडिएट में था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस,
और आपने अगर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है CMA फाइनल में, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ, उसमें भी आपने पढ़ा है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वहाँ पे अगर कभी भी ये दिया हो कि एन्युटी वन रुपीज़ के लिए 3 ईयर 10% की रेट से इतनी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, या आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। पॉइंट नंबर C का 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ प्रोडक्ट B इज मैन्युफैक्चर्ड। अगर मैं प्रोडक्ट B को मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मुझे निकालनी पड़ेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, सेल्स पर यूनिट। क्वेश्चन में दिया कि जो 400 एडिशनल यूनिट हम बनाएंगे वो 58 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सेल करेंगे, 58 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट। इसमें हमें दी है पहले मटेरियल की कॉस्ट, देन हमें दी है लेबर की कॉस्ट, देन हमें दी है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देन हमें दिए हैं वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्ट B के लिए 10, लेबर 20, मटेरियल 10, लेबर 20, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है 6। पर क्वेश्चन ने एक बात कही थी कि वेरिएबल ओवरहेड तो 6 है, पर लेकिन जब आप ये 400 यूनिट प्रोडक्ट B की एडिशनली सप्लाई करोगे तो देखो यहाँ लिखा था कि वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है 1/2 लगने वाली है। ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है ये 1/2 लगेगा। ये देखो, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी 1/2। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है 1/2 लगेगा अगर आप इसे 400 यूनिट बाहर वाले को सप्लाई करोगे। तो अभी लग रहा है 6 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 3 रुपीज़। कितना होगा? 10, 20, 40, 43 रुपीज़। ये 58 का सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना निकल के आएगा? ये 58 माइनस 43, ये आएगा 15 का, 15 रुपीज़ पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। 400 यूनिट पर मंथ, तो पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने यूनिट्स? 400 इंटू 12, 4800 यूनिट्स। तो कंट्रीब्यूशन पर एनम 4800 इंटू 15, 72,000। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन ने दिया जब आप ये 400 एडिशनल यूनिट सप्लाई करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट लगेगी 20,000 रुपीज़ पर एनम जब आप खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, और बाहर से लेंगे तो 25,000 की कॉस्ट लगेगी। अभी हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 20,000 की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आएगी 20,000। तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट पर एनम। एक साल का प्रॉफिट आएगा 72 माइनस 20, 52,000। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर @ 10%। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे पीवी फैक्टर 10% फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन में दिया था, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर्स के लिए 10% की रेट से 2.49। ये आएगा @ 3 ईयर्स के लिए आएगा ये 2.49। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कि 52,000 हर साल आएंगे और इसे मैं 2.49 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 ईयर्स के लिए इतना 129,480 यहाँ से लेस करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो। देखो अगर हमें खुद मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट भी बाहर सप्लाई करने के लिए 400 यूनिट के लिए, तो हमें कहा था कि 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे फैक्ट्री को लीज पे लेने के लिए और प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। तो 1 लाख रुपए हमें लगाने पड़े और 3 साल तक हमने 1,29,480 रुपये कमाए। देखो 1 साल पे इतना, और मैं 3 ईयर्स के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 ईयर्स में इतना पैसा आएगा प्रेजेंट वैल्यू पे, और 1 लाख तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है क्योंकि 1 लाख तो अभी सोच रहे हो आप। तो आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आ जाएगा 29,480 का। ये देखिए 29,480 का अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो। पॉइंट नंबर बी इसी में, पॉइंट नंबर सेकंड, इफ यूनिट्स परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, अगर मैं बाहर वालों से परचेज करूं, देखो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस तो 58 ही रहने वाली है जितना हम एडिशनल यूनिट को सप्लाई करेंगे, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अब हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बाहर वाले से बनवाएंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी सिर्फ और सिर्फ बाइंग कॉस्ट जो हम बाहर वाले को देंगे। ठीक है, इतने की सेल करेंगे, इतना बाहर वाले से खरीदेंगे, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी कि हम उससे खरीदेंगे 48 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो ये आएगी 48 रुपीज़ पर यूनिट पे। तो हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 10, देन मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स पर एनम, 400 यूनिट पर मंथ, तो 12 महीनों में कितनी 4,800। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़ 48,000 लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आने वाली है 25,000 की। क्वेश्चन ने खुद कहा है, देखो क्वेश्चन ने खुद कहा कि अगर हम आउटसाइड सप्लायर से 400 यूनिट्स की बाय करें पर मंथ की रेट से तो 48 रुपीज़ का बाय करेंगे और हमारी कैश फ्लो जो फिक्स कॉस्ट की है वो 25,000 लगेगी। मतलब ये एडिशनल यूनिट बनाने के लिए 25,000 रुपये एडिशनल कॉस्ट लगेगी। तो 48,000 में से माइनस करेंगे 25,000 तो 23,000 आएगा हमारे पास प्रॉफिट्स। एंड हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स। ये हमें दिया था 2.49, तो ये आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। आउटफ्लो तो कुछ भी नहीं होगा, अगर हम बाहर वाले से बनवा रहे हैं तो आउटफ्लो तो कुछ नहीं होगा, बस 48 रुपीज़ देने पड़ेंगे, वो हमने माइनस कर दिए। अब बाहर वाले से बनवाए, हमें कोई मशीन वगैरह थोड़ी ना लाने की जरूरत पड़ेगी, वो 1 लाख रुपये तो तब लगाने थे जब हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे तो वो 1 लाख का खर्चा नहीं आएगा, यही मेरी एनपीवी बनेगी। ठीक है, अब कोई और खर्चा थोड़ा ना लगने वाला है, 48 रुपये बाहर वाले को देने थे वो दे दिए, कोई मशीन वगैरह हमें थोड़ा ना लानी है। 23,000 इंटू कितना था ये 2.49, ये आएगा 57,270। 57,270। अब बताओ खुद मैन्युफैक्चर करें या बाहर वाले से बनवाएं? बाहर वाले से बनवाएंगे तो 57,270 का एनपीवी है और खुद बनाएंगे तो 29,000 का। तो हम कहेंगे खुद बनाने में फ़ायदा नहीं है, बाहर वाले से बनवा लेते हैं। देखिए 57,270, ठीक है। हम कहेंगे कि बेटर इसको एक्सेप्ट करो और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, इसे सब कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर वाले से बनवाएंगे। चलो, ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15।
बाकी के बच्चे हुए इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कवर कर सकते हैं, आप खुद से सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक जितने भी कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। चलो बाय।